पतला भी पड़ा हुआ है, पानी वहां अंदर है, दिखता नहीं है, पर इसके ऊपर क्या है, हमारी आत्मा में अभी भी क्या है, अंधियारा है। हालेलुया। बहुतों के जीवन में अभी भी अंधियारा पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी अंदर है पर उस पे क्या है, अंधियारा है। पर खुशखबरी क्या है, पढ़ बेटा। तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है, उस गहरे जल के ऊपर मंडराता है। लोग सोचते हैं कि नहीं, सब लोग जो झूमते हैं ना, उन पे परमेश्वर का आत्मा। मैं आपको बहुत थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमेशा सही नहीं होता। हाँ, परमेश्वर की याद आती है, कई लोग सह पाते, कई लोग नहीं सह पाते, मैं सारी बातें मानता हूं, पर हमेशा परमेश्वर का आत्मा मंडराए और ऐसे होने लगे, ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता है तो हन्ना के समान कई बार लोग नीचे गिर जाते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा मंडराता है तो लोग जो है वो टूट जाते हैं। और यहाँ जब परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा तो क्या होता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। हालेलुया। आजादी है। अब ये क्या कह रहा है, और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, ये सूर्य और चंद्रमा की बात नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन के अंदर आता है, आपके बिगड़े स्वरूप को क्या करता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा पहले मंडराता है, कन्विक्ट करता है, कायल करता है, अपनी ओर खींच के लाता है, और तब कहता है अब तुझ में क्या हो जाए, उजियाला हो जाए। हालेलुया। तुझ में उजियाला हो जाए, क्योंकि जहां उजियाला होगा वहां अंधकार नहीं रहेगा। अभी तक हमारे जिंदगियों में अंधकार इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम कन्विक्ट नहीं हुए हैं, कायल नहीं हुए हैं। आपके मेरे गुनाहों को दर्शाया ही नहीं गया है, और जहां गुनाह होगा वहां उजियाला नहीं रह सकता। प्रियो, हालेलुया। गुनाह का दर्शाया जाना बहुत जरूरी है, और जब गुनाह दर्शाया जाता है, परमेश्वर का आत्मा इसका मतलब क्या कर रहा है, 16:8 में हमने क्या पढ़ा था, वो निरंतर करता है। धार्मिकता ऐसे नहीं आती है, धार्मिकता के विषय में धार्मिकता ऐसे नहीं आती है। धार्मिकता कब आती है, जब पाप हट जाता है, जब उजियाला आ जाता है। कई लोगों के पास बेशक अन्य भाषा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। हालेलुया। अपने दिमाग से ना उस चीज को निकाल दीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है। अगर वो आपको गलत करने से रोक रहा है तो समझ जाइए कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास कर रहा है। हालेलुया। चिल्लाने वाले तो बहुत देखे हमने, पर जब परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से बनाता है ना, वहां चिल्लाहट खत्म हो जाती है। वहां पे ना लोग भी नहीं आते आपकी सहायता के लिए, कहता बेटा पढ़ाने जब तक सुधर ना जाए, आग की भट्टी में डाल देता कई बार। है किसके लिए, सुधारने के लिए, उठने नहीं देगा, पड़ा है। और आप पड़ोसियों की भी आवाज नहीं जाएगी कि क्या बोल रहा है, क्योंकि टूट जाएगा पूरे तरीके से जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है कि बहुत चिंगार के हो जाता है, पर वो बहुत कम होता है। और जब ये होगा ना, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराएगा, उजियाला आ जाएगा। हालेलुया। आपके अंधकार को परमेश्वर दूर करना चाहता है लोग, पर उससे पहले जरूरी है सोचें, प्रभु से बात करें, प्रभु मेरी गलतियों को दर्शा, मेरे गुनाहों को बता, क्योंकि मैं उत्साह ले, क्योंकि ज्यादा उत्साही होकर के भी कई लोग क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। मैं ज्यादा उत्साही नहीं, प्रभु के आत्मा के अधीनता में चलना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी तरफ देख रहे, पैन पीछे, मैं तुमसे बोल